गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आपको टेक्नोमेडी टेक्नोक्रेट क्लासेस एंड एंटरटेनमेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। इसके पहले मैं एक वीडियो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डाला हूँ, जिसमें कुछ पार्ट रिमेनिंग है, उसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि जो मेरा वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए सिंपल हार्मोनिक मोशन मैं रिवीजन कर देता हूँ। कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑसिलेशन होता है, जिसमें पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो। इसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ ऑसिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ये आपका अगर सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से कोई पार्टिकल एक्स डिस्प्लेस करता है और एक्स इधर डिस्प्लेस करता है, यानी टू एंड फ्रो, मैक्सिमम तो कहता है जो इसमें एक्सलेशन होता है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अगर इधर एक्सलेशन है तो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। कहता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन होता है ए प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट का। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक हमारा ओमेगा स्क्वायर, जो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट, इसमें ऐड होता है। निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एक्सलेशन जो है ऑलवेज डायरेक्टेड। निगेटिव साइन इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन इंडिकेट द एक्सलेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहता है कि अगर हमारा इफ एक्स इज पॉजिटिव, अगर हमारा एक्स पॉजिटिव होता है तो एक्सलेशन निगेटिव होगा। क्या होगा? एक्सलेशन निगेटिव होगा, क्योंकि एक्सलेशन इधर पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट हमारा ई साइड हुआ। तो यहाँ से देखिए कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो एक्सलेशन किसके ओर है? आपको निगेटिव डायरेक्शन की ओर है, तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो एक्सलेशन क्या होगा? निगेटिव होगा। इफ एक्स इज निगेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव है तो ये इज पॉजिटिव, हमारा एक्सलेशन क्या होगा?
पॉजिटिव होगा। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अगर x पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन निगेटिव है, यानी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। अगर x इज निगेटिव, अगर हमारा x निगेटिव तो एक्सीलरेशन क्या होगा, अक्सर टुवर्ड्स द सेंटर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर आप इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में चलते हैं, अगर कोई ऑब्जर्वर व्हेन दिस एक्सीलरेशन इज सीन बाई इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है A बराबर F बाई एम, यानी न्यूटन सेकंड लॉ। ये किसको फॉलो करता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस वैल्यू को द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन बिनो A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पुट दिस वैल्यू हेयर, F बाई एम बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी F बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको K बोलते हैं। K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी K बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा बराबर K बाई एम का अंडर रूट, जो पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम को टाइम पीरियड निकालने में आपको काम देता है दिस फार्मूला। अब आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। सम डेफिनेशन आर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले फेज होता क्या, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है इट इज द वाइब्रेटिंग ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कहता है पार्टिकल का वाइब्रेटिंग पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी समय, उसी को बोलते हैं फेज। यानी हेंस इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which completely express the position and direction of the vibrating particle from the mean position। मीन पोजीशन से वाइब्रेटिंग पार्टिकल का पोजीशन एंड डायरेक्शन को जो बताता है उसी को बोलते हैं फेज। फेज या तो
ट्रांसवर्स वेव में या लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। फेज हमेशा दोनों वेव में होता है, या तो ट्रांसवर्स वेव में होगा या तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में होता है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है पार्टिकल उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर मूव करता है, वाइब्रेट करता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन रेयर, कंप्रेशन रेयर, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, उसी के साथ पार्टिकल चलता है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और जो परपेंडिकुलर चलता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो फेज कहता है कि अगर पार्टिकल यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है तो यहाँ से मीन पोजीशन से, मीन पॉइंट से, मीन पोजीशन से इसका पोजीशन और इसका डायरेक्शन किधर है उसी को जो बताता है उसी को बोलते हैं फेज। अब आइए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन विच periodic motion of the particle repeats itself is called time पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। कहता लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में पीरियोडिक मोशन जो अपने मोशन को यानी पार्टिकल, पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल रिपीट करता है। लीस्ट इंटरवल ऑफ माने जितना कम समय में, यानी जो रिपीट करने का समय लगता है उसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। अब आइए आगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहता है फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ periodic motion, number of periodic motion repeats in 1 second by the particle is known as फ्रीक्वेंसी। कहता नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन रिपीट्स इन 1 second by the particle is known as frequency. It is represented by a small f or a small n. SI unit is hertz, शॉर्ट फॉर्म ए होता है HZ। अब आइए हाउ कैन यू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी इन
सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मान लेते हैं एक सर्किल है, जिस पे पार्टिकल t बराबर 0 से चलना शुरू करता है और t बराबर t पर पार्टिकल p पर पहुंच जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। अगर ये हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई। तो थीटा बराबर होता है, अब यहां से यहां जाने में टाइम लगे तो थीटा क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस बराबर ओमेगा इंटू टी। ये आपका ओमेगा इंटू टी। दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन, दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन, दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन। यानी मैक्सिमम पोजीशन जो है पार्टिकल का बताता है एम्पलीट्यूड फ्रॉम द ओरिजिन या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी of the particle in simple harmonic motion। कहता है जब इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे तो ये एडजेसेंट साइड, ये क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड हमेशा मैग्नीट्यूड और कोसाइन एंगल का मल्टीपुल होता है, यानी a cos थीटा। और ये जो ऑर्थोगोनल साइड जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है तो ऑर्थोगोनल साइड जो होता है ए साइन थीटा। जिसके साथ एम्पलीट्यूड अगर एंगल बना रहा है, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है एम्पलीट्यूड, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। और जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रहा है एम्पलीट्यूड, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल साइड। ऑर्थोगोनल साइड इज द मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड एंड साइन थीटा। और ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड एंड मल्टीपल ऑफ कॉस थीटा। तो बी कंसिडर हेयर इज द बाई बराबर ए, हेयर एक्स बराबर ए कॉस थीटा। तो बाई बराबर ए साइन थीटा। कहता है कि अगर वेलोसिटी निकालना चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डी बाई डी टी बराबर ए कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी लिख देते हैं, क्योंकि थीटा बराबर ओमेगा टी। ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यानी भी बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको और आगे हम बढ़ा के ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। और ओमेगा टी यहां से निकाल लेंगे, ओमेगा टी यहां से निकाल लेंगे तो साइन ओमेगा टी बराबर बाई बटा ए। पुट दिस वैल्यू हेयर, तो ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी यहां से ए ओमेगा बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। एलसीएम लेकर ये आपका हो गया, इसलिए सो भी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आपका, यही आपका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ेंगे इसके इसमें के भी अगर कहता है केस फर्स्ट इफ y बराबर 0 यानी डिस्प्लेसमेंट, y इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट, y बराबर 0 तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा ए यानी मैक्सिमम। यानी कहता है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन y बराबर 0 यानी मीन पोजीशन पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन इज मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सेकेंड, इफ डिस्प्लेसमेंट बराबर एम्पलीट्यूड, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए कैंसिल यानी v बराबर 0। यानी वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0। वेलोसिटी क्या होता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा पार्टिकल है, सर्किल है, और इसमें अगर यहाँ पर हमारा पार्टिकल रहता है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पार्टिकल रहता है तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, ए ओमेगा यानी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जो होता है वो मिनिमम होता है। और जस्ट अपोजिट एक्सलेशन होता है, जस्ट अपोजिट एक्सलेशन। अब आइए, हाउ कैन यू कैलकुलेट द एक्सलेशन। एक्सलेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सलेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहता है एक्सलेशन इज ऑल्सो execute in simple harmonic motion, hence it is the rate of change of velocity is called acceleration। अब यहां पर मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे, तो बिनो हम जानते हैं v बराबर क्या लिखे थे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आगे हम निकाले हुए हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी भी बाई डी टी बराबर ए ओमेगा, कॉस ओमेगा टी के कोसाइन है तो इसको साइन हो जाता है, माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी को ओमेगा डी टी बाई डी टी 1। यानी ये हमारा एक्सलेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर
साइन ओमेगा टी। यहां पर देखिए इसको ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर बाई लिख सकते हैं। बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, बी आर ऑल्सो नो, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यही आपका एक्सलेशन का फार्मूला हो गया। अब कहता है पहला पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट इफ बाई बराबर जीरो, अगर बाई बराबर जीरो हमारा होता है तो बाई बराबर जीरो तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। यानी मीन पोजीशन पे एट मीन पोजीशन द एक्सीलरेशन इज जीरो, यानी मिनिमम। दूसरा इफ बाई बराबर ए, बाई बराबर ए तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यानी मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका मैक्सिमम पोजीशन पर एट एक्सट्रीम पोजीशन द एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम। देखिए वहां पर वेलोसिटी है जो मीन पोजीशन पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो हो जाता है। लेकिन यहां पर देखिए मीन पोजीशन पे आपको जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, यानी आपका क्या है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के क्या होता है, वाइस वर्सा है। यही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब का मैंने बताया। आगे आपको भी वीडियो मिलते रहेगा, जब मुझे मौका मिलेगा मैं 100% आपके सामने उपस्थित रहूँगा। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं टेक्नोक्रेट, टेक्नोमेडी एंड मिक्सटेनमेंट चैनल्स की ओर से आप लोग को एक सजेशन देता हूँ कि आप इस कोरोना काल में हमेशा मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। मैं तो यहाँ के, आप कहते होंगे कि सर आप क्यों नहीं लगाए, तो मैं तो यहाँ अकेला वीडियो बना रहा हूँ, मेरे रूम में कोई नहीं है, तो मैं अकेला बना रहा हूँ तो मुझको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ, लेकिन जैसे मैं बाहर निकलूँगा हाथ सैनिटाइज करूँगा, मास्क लगाऊँगा। इसलिए आप लोग भी हमेशा, जब तक कोरोना है बाबू, जिंदगी आप तो ये समझ लो कि जिंदगी जो है आपको कोरोना से झेलना पड़ेगा, कोरोना से लड़ना पड़ेगा। तो कोरोना से लड़ने के लिए आपको हमेशा सैनिटाइजर रखना होगा, मास्क लगाना होगा और 2 गज की दूरी हमेशा मेंटेन रखने होगा, अगर जीवन को बचाना है तो। चलिए, यही कहकर मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। और एक बार आप लोग को मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि अगर जिस विद्यार्थी ने, चाहे वो विद्यार्थी जर्नल तैयारी करता हो या टेक्निकल की तैयारी करता हो, 100% श्योर मैं कहता हूं कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।